ऑनलाइन शॉपिंग के बाद हम पेमेंट सेक्शन में ऑफर्स को ऐसे ढूंढते हैं जैसे एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय वर्क लाइफ बैलेंस में से लाइफ को ढूंढता है। क्रेडिट कार्ड्स हमेशा ही किसी ना किसी धमाकेदार ऑफर्स के साथ तैनात होते हैं, जहां पर ये आपको 3-4 हजार तक के भी डिस्काउंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफर कर देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये कॉस्ट ये कैसे बेयर कर रहे हैं, और साथ ही साथ बैंक्स आपको इतना अपने कार्ड्स के लिए पुश क्यों करती है कि भाई ले जाओ, कोई जॉइनिंग फी नहीं है, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है और आराम से पेमेंट करना है, बाद में कोई आपत्ति नहीं आ रही। अब जहां कुछ लोगों के हिसाब से क्रेडिट कार्ड्स एक बड़ी ही बेहतरीन चीज है, वहीं कुछ लोगों के हिसाब से ये बड़ी ही खतरनाक चीज भी है। अब दोनों अपनी अपनी जगह पे गलत नहीं है। देखो, किसी भी चीज का अच्छा या बुरा होना उसकी यूज पे डिपेंड करता है, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्रेडिट कार्ड्स का यूज कैसे करना चाहिए, और साथ ही साथ 5 ऐसे तरीके हैं जिससे क्रेडिट कार्ड्स पैसे कमाती हैं आपकी जेब से। क्रेडिट कार्ड्स एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड जो आपको शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, और इस लोन की एक लिमिट होती है जिसे हम क्रेडिट लिमिट भी कहते हैं। ये क्रेडिट लिमिट बेसिकली आपके एवरेज मंथली इनकम पे डिसाइड की जाती है, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी एवरेज मंथली इनकम होगी उतनी ही ज्यादा आपकी क्रेडिट लिमिट होगी। सबसे पहला तरीका जिससे क्रेडिट कार्ड्स पैसे कमाती हैं, सबसे पहला है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके किसी शॉप में पेमेंट के लिए स्वाइप करते हो तो उस शॉप ओनर को 1.5 से 2% का चार्ज बेयर करना पड़ता है। लेकिन ये जो 1.5 से 2% का चार्ज है, ये आखिर किसको जाता है? जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया या फिर जिस बैंक की मशीन उस शॉप ओनर ने यूज करी। अब इस चीज को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में आखिर कितनी पार्टीज इन्वॉल्व थी। सबसे पहला है कस्टमर का बैंक, यानी आपका बैंक, जिसे हम इशुअर बैंक कहते हैं। दूसरी पार्टी होती है मर्चेंट का बैंक, यानी शॉप ओनर का बैंक, जिसे हम एक्वायरिंग बैंक बोलते हैं। और तीसरी पार्टी है यहाँ पे पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज जैसे मास्टर कार्ड और वीजा, और ये 1.5 से 2% का चार्ज इन्हीं तीनों कंपनीज में डिवाइड किया जाता है। अब बैंक्स को चार्ज मिल रहा है, बात समझ में आई, लेकिन ये पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनीज का आखिर क्या रोल है, इनको किस बात के पैसे मिल रहे हैं? दरअसल ये सारी कंपनियां बैंक्स को एक पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती हैं, जिसके थ्रू ये जो ट्रांजैक्शन का डेटा है ये सिक्योरली और इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेटल किया जाता है, ताकि दोनों बैंक्स का डेटा आपस में भी शेयर ना हो सके। दूसरा तरीका जिससे क्रेडिट कार्ड्स पैसे कमाती है, कैश विड्रॉवल्स। कभी किसी इमरजेंसी में अगर आपको अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके एटीएम से पैसे निकालना पड़ जाए तो उस निकाले हुए टोटल अमाउंट पे 2.5 से 3% पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज किया जाता है, और ये चार्ज उसी दिन से लगता है जिस दिन से आपने कैश निकाला है। तीसरा है डिफॉल्ट या फिर लेट पेमेंट फी, जिसका बैंक्स एक्चुअली इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि इस केस में बैंक्स एक्चुअली आपको अब क्रेडिट कार्ड्स के रियल इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करती है, जो कि साल के हिसाब से 30 से 40% तक भी हो सकता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके ड्यू डेट से नहीं लगता, वो आपके ट्रांजैक्शन डेट से लगता है। चौथा है साइकोलॉजिकल ट्रैप, जिससे आप उन चीजों को भी खरीद लेते हो जो शायद आप बिना क्रेडिट कार्ड के ना खरीद पाते। पांचवा है एनुअल मेंटेनेंस फीस, जो अलग अलग कार्ड के हिसाब से अलग अलग होता है। कुछ कार्ड्स 0 एनुअल मेंटेनेंस फीस पे आते हैं, और कुछ कार्ड्स के तो भैया एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 18,000 तक भी जाते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि इनके जो डिफरेंसेस है रिवॉर्ड पॉइंट्स में और जो बेनिफिट्स में, वो भी उसी हिसाब से डिफरेंट होते हैं। अब इतने सारे हिडन चार्जेस को सुनने के बाद क्या लगता है, क्रेडिट कार्ड एक अच्छी चीज है या नहीं? अब इससे पहले कि आपको डिसीजन लो, मैं क्रेडिट कार्ड से कुछ काफी यूजफुल चीजें बताने वाला हूँ। सबसे पहला आता है इट प्रिवेंट्स लिक्विडिटी लॉस। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 रुपए और मंथ एंड आते आते आपके अकाउंट में बचे हैं 25,000 रुपए, और किसी रीजन से आपको अर्जेंटली एक 20,000 का स्मार्टफोन खरीदना है। अब इस केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो आप अपने उस अकाउंट में रखे हुए उस पैसे को यूज करो और उस स्मार्टफोन को खरीद लो, लेकिन इस केस में आपके अकाउंट में अब सिर्फ 5,000 रुपए बचेंगे, यानी आपके पास इमरजेंसी के लिए कोई फंड नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, जहां पर आप अपने कार्ड को यूज करके सिंपली पेमेंट करो। आपने 20,000 का फोन अपने घर ले आए, 25,000 रुपए आपके अकाउंट में अभी भी हैं, और आप जो आपकी नेक्स्ट सैलरी आएगी उससे आप सिंपली उसको पेड ऑफ कर दो बिना किसी इंटरेस्ट रेट के। दूसरा है रिवॉर्ड पॉइंट्स। जब भी आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान, तो बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल रहे होते हैं, जहां पर आप 3-4 हजार तक की सेविंग्स कर सकते हो। और जो लोग फ्रीक्वेंटली बाय एयर ट्रैवल करते हैं, उनके लिए लाउंज एक्सेस एक बड़ी बेहतरीन चीज है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स आपको लाउंज एक्सेस देते हैं। आप सिंपली जाओ वहाँ पे अपना कार्ड दो, और वहाँ पर वो जनरली ₹1 डेबिट करते हैं आपके कार्ड से, और सिंपली आपको लाउंज एक्सेस मिल जाता है, जो कि बिना कार्ड के अगर आप सिंपली उसका चार्ज देखोगे तो 1500 के आसपास एक्सक्लूडिंग जीएसटी होता है। और तीसरा है सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट। जब भी आप किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो लोन ऑटो लोन हो चाहे होम लोन हो, बैंक्स आपका सिविल स्कोर
चेक करती है। सिविल स्कोर को आप बेसिकली एक रेटिंग पॉइंटर की तरह समझ सकते हो जो 300 से लेकर 900 के बीच में रेंज करती है। जितने ज्यादा रेटिंग यानी जितना ज्यादा सिविल स्कोर उतनी अच्छी आपकी इमेज होगी बैंक्स की नजरों में। जनरली 700 के ऊपर एक अच्छा सिविल स्कोर माना जाता है और ये सिविल स्कोर आपके लोन रीपेमेंट के ट्रैक रिकॉर्ड से डिसाइड किया जाता है। तो जनरली अगर आपके पास कोई पहले से कोई लोन नहीं चल रहा है, कोई कार लोन नहीं है, कोई होम लोन नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड्स की जो EMIs है, क्रेडिट कार्ड के जो बिल्स है, ये भी आपके लोन रीपेमेंट की तरह काम करते हैं। तो जितना अच्छा आपका ये ट्रैक रिकॉर्ड होगा उतना अच्छा आपका सिविल होगा, उतना अच्छा बैंक का आपके ऊपर ट्रस्ट होगा और जितना ज्यादा ट्रस्ट उतना अच्छा इंटरेस्ट रेट और ऑफर्स आपके लिए होंगे। तो फाइनली समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड्स एक अच्छी चीज है या एक बुरी चीज है। पर्सनली अगर मेरी मानो तो अगर दो चीजों का आप ध्यान रखो तो क्रेडिट कार्ड्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट साबित हो सकता है। सबसे पहला कि आप अपने पेमेंट्स को काफी टाइमली करो। दूसरा, आप सिर्फ उतना ही स्पेंड करो जितना आप एक्चुअली अफोर्ड कर सकते हो। एक छोटा सा सजेशन, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो उस बैंक के नेट बैंकिंग में जाके क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में आप इसका ऑटो डेबिट ऑन करके रखना, ताकि जब भी आपके अकाउंट में पैसे हों और बिलिंग साइकिल आए तो वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाए। आपको हेडेक ना हो कि बार बार चेक करते रहो कि यार मेरा पेमेंट टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलता हूँ दूसरे किसी ऐसी वीडियो में, वहाँ पर फिर ऐसी कुछ बातचीत करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।